शेरू देखो नहीं फाट पर से घोड़ा हाथ टूट जाए। जाओ उन दोनों को ले आओ। शेरा इसे बोलो कि सिलोंडिया को ये भूल जाए, इसे छोड़ देंगे। ओए एक भूल जाओ। कहाँ भूलियो, तुम ऐसी बूटिन सूंघ लियो है ना, बोलिए भाई। इसका बोझ चढ़ गया है ना, अगर नहीं भूलेंगे शेरू तो फिर दोनों को मार देना ही अच्छा है। मार दो। और नहीं रहेंगे तो फिर कौन गाएगा प्यार के तराने। विवाह अगर तुम नहीं भूलते हो तो आप तुम दोनों को इस दुनिया से मिटा दूंगा। ना रहेगा बास और ना ही बजेगी बांसुरी। नंबर 2 लक्ष्मी जी का आगमन। ये क्या करने जा रहे हो? विमल सिंह को मारने जा रहे हो? लौटा हराम खोर होगा। अच्छा, तुम नहीं समझ पा रहे हो। नहीं। ये लड़का है, ये लड़का है, वो लड़की है। ये दोनों प्यार करते हैं और यही लड़की से लम्मा। अरे ये दोनों प्यार कर रहे हैं और यही लड़की से लम्मा। क्या हुआ रे? ये दोनों मरा थी, वह जरा थी। अच्छा, स्वामी जी विमल सिंह को मारने जा रहे हैं। विमल सिंह को मारने से पहले वसीयतनामे में दस्तखत तो करवा लीजिए, क्योंकि सवेरी का आधा हिस्सा भी इसका है। नहीं मरने के बाद क्या मिलेगा? तो भाई सही कहते हैं। तुम्हारी तुम हर साले इसी का मैं पहले ही जान गया था, है दाल में काला। नहीं है सही, दाल नहीं सही। मैं समझ रहा हूँ तुम हो नियत खोटे ना। तुम सही हो जितना मैं जानता हूँ, जितने तुम सही हो। एक काम करो, इससे बोलो अपने हिस्से की जमीन हमारे नाम कर दे। अपने हिस्से की जमीन इनके नाम करो। कभी नहीं ना करी, ना करी। नहीं करेगा मरेगा भी। अगर नहीं करोगे तो फिर मरोगे। मरने के बाद फिर खुद अपने हिस्से के जमीन पे नाम करवा। अब तुम जाओ। नंबर 2 अब जाओ, ये आगे गंगा नहाए हो। गंगा के नाम लेकर के तूने अपने पाप धुल दे रे। गंदे नाले में स्नान करने वाला गंगा की पवित्रता को क्या समझेगा शैतान। ये क्या हो रहा है? अरे बेटा तू यहाँ आ गया। क्यों? इन पापियों के चक्कर में तू ही फंस गया। आखिर इसको मारने क्यों जा रहा है? इसलिए कि इसके हिस्से की जमीन अपने नाम करवाता हूँ। क्यों? और ये इनकार करता है, इसलिए से मौत की वो सजा। जमीन तेरी है, जमीन लेना है तो इसके बाप की जमीन ले जा करके जिसका पेशाब पीता है तू। साले बुड्ढा चुप हो जा। वो जमीन तो मैंने खुद उसके नाम किया है। इसका थाली तुम ही पियो। मैं पहले ही समझ गया था हम खुद तुम कि पीते तू हो। मेरा औलाद हो ही नहीं सकता है। अच्छा। ये नालायक पता नहीं कहाँ जा करके तेरे को पैदा किया। साले हरामी की औलाद कहीं का। तुम साले हरामी हो तो हम भी हरामी हैं। तुम भी हरामी होगे ना। साले हरामी मैं नहीं हूँ, मेरा औलाद है ही नहीं तू। तो साले पैदा के मेरा औलाद तो वो है। हाँ, सिपाही ऐसे जो इसका भूखा प्यासा रह करके मेरी तलाश कर रहा है। अच्छा, तब सबसे मेरा पहले बेटा तो वो है। मेरी जायदाद के साले ऐश कर रहे हो। अच्छा, और तुम? और मुझे गालियां दे रहे हो, घर से भगा रहे हो। कौन भगाया था? साले मेरे बेटे हो। किसने भगाया? तुम भाग कर गए कि मैं भगाया तुमको? हैं? तेरी माँ का
गाली देता है। शेरो अब इस साले बुढ़े को मारूंगा सबसे पहले, मार सारे बुढ़ावा का। फिर साले कैसे मारूंगा, फिर इस लौंडिया को मारूंगा। नंबर तो बच बाजी जरा हाथ वही ले रोक, वरना सीने पर तेरे दूंगा गोली। ये बता किन सब लोगों को क्यों मारने जा रहा है? और मैं ये जानना चाहता कि तू ये बता कि तू है कौन जो हमारे बीच में दखल देने आ गया है? तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? कौन है तू? मैं जूनागढ़ का रहने वाला जमींदार सोहन सिंह। शेरो ये तो वही साला सोहनवा है। अबे ओए, अगर बदजुबानी करने की कोशिश किया तो सोच ले कि इसका अंजाम क्या होगा। क्या होगा? कौन बेटी? बेटी तुम छोड़ दे मेरी बेटी को। अगर लंबिया की जिंदगी चाहता है तो बंदूक नीचे डाल, वरना इसकी चिथड़े उड़ा दूंगा। लेकिन हमारी बेटी को छोड़ दे। अभी छोड़ूंगा साले तुमको भी। लगा बे ठिकाने से। हाँ? शेरा सबसे पहले इसे मिटा दो, जो आया है यहाँ बचाने के लिए। सबसे पहले इसे मार दो, उसके बाद इसकी लौंडिया को मिटा देना। नंबर नंबर 2 तो यह है बैंगनी सभा। ओ क्यों पापी धमका रहा पाजी नूते हरा, और खौफ नहीं खाया जरा बन बैठा सुल्तान। खौफ नहीं खौफ नहीं खाया जरा बन बैठा सुल्तान। पहले बताओ तुम चारों कौन झांटू हो यार? लक्ष्मी जी के दरबार में बोलने वाले। तो क्या ये तो बहुत ऊंची बोल गया? क्यों रे रेगिस्तानी ऊंट? तो बहुत लक्ष्मी जी सवाल ही बेटी बेटी ये क्या देख रहा हूं साथियों? सबसे पहले हथकड़ी खोलो, खोलो हथकड़ी। बेटी ये कौन है? ये मेरा बड़ा भाई समर है। तो ये है अपनी बहन का सौदा करने वाला। लंबा तिलक, मधुरी बानी, दगाबाज की यही निशानी। और ये कौन है? काली मैया। हाँ, क्या महालक्ष्मी? महालक्ष्मी नहीं, तुम तो वो कुलक्ष्मी हो जिस घर में कदम रख दो साला झाड़ू बगैर आग लगाई जाए। और बेटी ये कौन है? और ये लड़का कौन है जो रो रहा है खड़ा? मेरा छोटा भाई विमल। ओ, और ये लड़की कौन है?
नहीं मालूम। अफसोस है, अफसोस है। शादियों जग्गा यहाँ आओ। सबसे पहले ये उतार लो, ये अपने काम का है। ये हीरे का हार उतार लो, इतना कीमती हार पहन रखा है। ऐसे इंसान को धरती पे जीने का के प्राणों की मैं भी को मांगती। इनके प्राणों की मैं भी को मांगती। ऐसा जुल्मो सितम इन्हें पे ढाबो नहीं। ऐसा ये है भाई मेरा, मैं वो छोटी बहन। ये है भाई मेरा, मैं वो छोटी बहन। बख्शे दो जान इनको, मिटावो नहीं। बापू, ये मेरा बड़ा भाई है और मेरे बड़े भाई की जान को बख्श दीजिए। वाह, हिंद की लड़की इतना जुल्म सहने के बाद फिर भी अपने भाई की जान बचा रही है। जिस बहना को बेचा था रंडी के घर, वही बहना तुझे बचाना चाहे। तुम सबों ने मिलजुल इधर किया, कितनी जिल्लत मुसीबत है तन पर और ये 20 रुपए का इनाम आया है। उनका कहना है, नाम नहीं बताया, कि काली सिंह ठाकुर और ठाकुराइन कायदे से हुलो। साथियों हट जाओ। बेटी, तेरे कहने से जान तो बख्श दूंगा, लेकिन सबक सिखाऊंगा कि आने वाली नस्ल याद रखे। कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ इतनी बड़ी बदतमीजी न करे। ये है समझावन ड्रामा। अगर यही पहले चला होता तो शायद अपने सही मार्ग पर रहती। आज तो इस घर का बंटा ढार नहीं करती। बोल, ये कौन है? ये मेरे पिताजी। इतनी आसानी से कह दिया कि मेरे पिताजी। अरे
ये वही बाप है, जब तू जन्म लिया होगा कितनी खुशियां मनाई होगी, दरवाजे पर ढोल शहनाई बजवाई होगी, और आज अपने पिता को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। ये कौन है? ये मेरी माँ है। माँ? कमीने! ये वो माँ जो दोनों आंखों की नबीन है, चलने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। तेरा एक नजर डाल अपने बूढ़े बाप पर, अपनी अंधी पत्नी को साथ लेकर दर दर की भीख मांग रहा है। इसे कहा गया है जीवन साथी। अरे कमीने, माँ की ममता को शायद नहीं मालूम। एक बार समंदर की गहराई को तो नापा जा सकता है, लेकिन माँ की ममता की गहराई को आज तक कोई पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ जो जान सके। माँ के अंदर वो ममता होती है। देख, ये वही माँ है, 9 महीने अपने पेट में रखा, तुझे जन्म दिया। इतना ही नहीं, गीले में सोकर तुझे सूखे में सुलाया। ईश्वर से प्रार्थना करती रही कि मेरे औलाद पर कोई बला ना आए, और आज अपने माँ बाप को भीख मंगा रहा है। नाना, और ये आ गए प्रधान जी आदमपुर। 50 रुपए का इनाम। प्रधान जी का कहना कपड़ा उतार के मारो। और ये लड़की कौन है? ये मेरी बहन है। बहन? अफसोस, लोग पराई बहन को अपनी बहन मान लेते हैं, तो उस बहन की रक्षा के लिए अपनी गर्दन कटा देता है। और तो अपनी बहन को रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया, और वो कोठा जहां एक बार कोई लड़की पहुंच जाए, इत्तेफाक से वो कोठे से बाहर आ जाए, फिर भी लोग उसका जीना हराम कर देते हैं। वो जिस रास्ते से निकलेगी, लोग तालियां बजाएंगे, सीटी मारेंगे, भला बुरा शब्द का प्रयोग करेंगे, और उस जगह अपने नन्हे से बहन को भेज दिया। 5 लाख रुपए में भेज दिया। नालत पैसे भाई। ये लड़का कौन है? ये मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई? छोटा भाई क्या होता है? एक बेटे के स्वरूप होता है। बेटे के स्वरूप होता है। जरा एक नजर डाल, आज अपने भाई को मारने जा रहा था। शायद भाई का मर्तबा तुझे नहीं मालूम। जब एक भाई दुनिया से कूच करता है, तो दूसरे भाई के भुजा का बल टूट जाता है, उसकी आधी शक्ति छिन जाती है, वो कमजोर हो जाता है। और आज उस भाई को मारने जा रहा था। नाला था से भाई, नाला था। साथियों, जरा उस रंडी को घसीट कर लाओ। और ये फिर आ गए प्रधान जी आदमपुर। 50 रुपए का इनाम। इनका कहना लक्ष्मी जी का हुरो। आओ लक्ष्मी जी। कहा भैया? भैया मेरे सवालों का जवाब दे। मारते पीटते क्यों हम बता? ये कौन है? कौन ये? बंदर बदरिया? ओह, रस्सी जल गई, पता नहीं कहां से बवाल। लेकिन आठन वही है। बोल, ये कौन है? बताती हूँ।
मेरे ससुर जी है, मेरी सासू माँ बढ़िया ही सासू। ओ, ये बता सासू माँ, ये बता कि सासू माँ का शब्द कहां से आ गया? सासू क्यों नहीं कहा, माँ का शब्द जोड़ दिया? कमीनी, जब एक लड़की मैके से रुखसत होकर वो ससुराल जाती है तो एक माँ बाप को छोड़ती है तो दूसरे माँ बाप को पाती है, और इसीलिए वो गर्व से कहती है कि मेरी सासू नहीं, मेरी सासू माँ है। ये वही सासू माँ जो दोनों आंखों की अंधी है, चलने के लिए मोहताज है, और जो खिदमत तुझे करना चाहिए वो तेरा ये बूढ़ा ससुर कर रहा है। अरे कमीनी, जब तू डोली में बैठकर आई होगी तो इसी ने लक्ष्मी का शब्द जोड़ा होगा, इसी ने, कोई दूसरा नहीं, कि मेरे घर बहू नहीं, मेरे घर लक्ष्मी आ रही है। आज उसी को कहावत में लेकर घूम रही है, लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी। लक्ष्मी का मर्तबा जानती है, तू नहीं जानती। शायद मर्तबा जानती तो ऐसी इतनी बड़ी बदतमीजी नहीं करती। ये कौन है? ये मेरी ननंद है। ननंद का मर्तबा तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, शायद तुझे नहीं मालूम। जब कोई लड़की मैके से ससुराल पहुंचती है तो सबसे पहले ननंद का सहारा लेती है। याद रखी, हर रास्ते को बताने वाली ननंद होती है। आगे आगे ननंद चलती है तो पीछे भाभी चलती है। हर मोड़ पर ननंद सामने आती है, और उस ननंद को रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया। शायद तू भूल रही है, जब भाभी और भाई, माँ बाप पर कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले ननंद दाखिला देती है। याद रखी, अपने पति को ठुकरा देती है, अपने बच्चे को ठुकरा देती है, नंगे पैरों अपने माँ बाप के घर को रवाना हो जाती है। एक बात अपने माँ बाप के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं कर पाती, ना अपनी भाभी भाई की बात को बर्दाश्त कर पाती। और तूने भोली भाली लड़की को रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया। लानत है, और उस कोठे पर, जिस कोठे पर कोई लड़की पहुंच जाए तो लोग उसका जीना हराम कर देते। लानत है इसी नारी पर। ये लड़का कौन है? ये मेरा देवर है। देवर का मर्तबा तो बहुत बड़ा है, गीतों में दिया गया है, कहानियों में दिया गया है कि देवर है तो भाभी, और भाभी है तो देवर है। कोई ऐसा गीत नहीं बना, कोई ऐसी कहानी नहीं बनी, अगर देवर है तो भाभी जरूर है। और भाभी गर्व से कहती है कि मेरा देवर नहीं, मेरा औलाद है। और देवर कहता है मेरी भाभी नहीं, मेरी भाभी माँ है। बोल, ऐसा है या नहीं? ऐसा है। अरे कमीनी, माँ तो केवल जन्म देती है, लेकिन परवरिश बड़ी भाभी करती है। उसको नहलाना, धुलाना, अच्छे तालीम देना, ये बड़ी भाभी का काम है। इसे माँ का मर्तबा दिया गया है। काली भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। ये जो कुछ हुआ है एक नौकर के बहकाने से ऐसा हुआ है। एक नौकर के कहने पे आकर के अपने माता पिता के ऊपर जुल्म उठाई हूं मैं। अपने बेटे जैसे देवर के ऊपर, बेटी जैसी ननद के ऊपर जुल्म उठाई। इन लोगों से माफी के काबिल तो मैं नहीं हूँ। हो सके तो आप मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। बहुत अच्छा हुआ विमल सिंह, चांदनी बहुत अच्छा हुआ। मुझे तो बहुत कम सजा मिली है। अगर इससे भी बढ़कर कोई सजा मिली होती तो मुझ जैसी औरतों के लिए कम है।
क्योंकि जो अपने माता पिता को पंजर बिठाए ऐसी औरतों की धरती पे जीने का कोई हक नहीं है। आप लोगों से माफी के काबिल तो नहीं हूँ। आखिरी वक्त हो सके तो अपनी भाभी की गलती माँ। धन्य काली से आज आप इस काले लिबास में आकर मुझ जैसे बिगड़े हुए इंसानों को अपनी नसीहत दिया। मैं आपका सदावारी हूँ काली सिंह। आज मैं अपने गुनाहों की क्षमा आपसे कुछ मांगता हूँ कि हो सके तो मेरी गलती को माफ कर दीजिए। अरे नालायक, अपने गुनाहों की माफी मुझसे मांगा है। मैं कौन होता हूँ तुझे माफ करने वाला? ये बता मेरे साथ गुनाह क्या किया? अरे गुनाह किया, जुल्म किया, अत्याचार किया, अपने माँ बाप के साथ किया। अगर माफी मांगनी है तो अपने माँ बाप और अपने भाई अपनी बहन से मांग, जिन पर कहे ढाया है। मैं कौन होता हूँ तुझे माफ करने वाला? हाँ काली से तो कहते हैं, लेकिन कैसे इन लोगों से माफी मांगू जिन्हें भला बुरा कहा हो, घर से बेघर किया हो, तो आज कैसे माफी मांगू? बाबूजी, माँ, बहन, देख भैया, माँ का दिल देख। इतना जुल्म सहने के बाद फिर भी माँ का शब्द सुनकर ममता उठ पड़ी। हो सके तो बाबूजी मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए। मैं अब माफी के योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन आपसे आखिरी बार अपने गुनाहों की क्षमा मांगता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। किन गुनाहों की माफी चाहता है? कौन से गुनाह को माफ कर दूं मैं? जमींदार से भिखारी बना दिया, एक तो एक टुकड़े के लिए तरसाया, रिवॉल्वर निकाल करके मेरे सीने पे लगाया। किन गुनाहों की माफी चाहता है? अरे तेरी औरत की कोई गलती नहीं थी। जब अपना ही बेटा बिगड़ गया है तो उसकी पत्नी का क्या दोष होगा? बहुत अच्छा किया बाबूजी कि वो जैसे निकम्मे औलाद को ऐसी सजा मिलना चाहिए कि कोई भी औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक न करे, उसे ऐसी सजा मिलना चाहिए। दादाजी, ये आपने क्या किया? अपने औलाद को जान से खत्म कर दिया। हाँ बाबूजी, बहुत बड़ी गलती किया जो आज हाथ में बंदूक को उठाया। अगर यही बंदूक बहुत पहले उठा लिया होता और इसको मार देता तो कम से कम हमारी बिटिया ठंडियों के कोठे तक तो नहीं पहुंचती, हमारे घर का बंट ढार तो नहीं होता। सब कुछ मिटा दिया इसने। दादाजी, आज आपका परिवार देख करके मुझे भी हमारा परिवार याद आ गया। हम दो भाई थे, एक हमारी भाभी थी और भाभी के गोद में एक छोटा सा बच्चा था। हमारे गांव का ही रहने वाला जमींदार लखन सिंह था, लेकिन वो करता क्या था कि गांव से गरीब किसान की बेटियों को अपनी हवेली पर बुलाता था और उनकी इज्जत को लूट करके हवेली से भगा देता था और वो बेचारी मारी शर्म के आत्महत्या कर लेती थी। ये बात हमारे भाई को बुरा लगा, उन्होंने लखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन लखन सिंह उसी लड़की के खून के इल्जाम में हमारे भाई को फंसा दिया। हमारे भाई को जेल हो गया। कुछ दिनों के बाद जब वो जेल से गांव वापस आया तो गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। उन लोगों की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सका, अपने बीवी और बच्चे को साथ लेकर
अपना गांव छोड़ दिया। भाई के जाने के बाद हमने उन लोगों की बहुत तलाश किया, लेकिन आज तक कोई पता नहीं चला कि वो लोग संसार में जिंदा हैं या कि हमेशा हमेशा के लिए वो खत्म हो गए। आपके भाई का नाम क्या था? कल से हमारे भाई का नाम रणधीर सिंह था। क्या रणधीर सिंह? इसका मतलब कि मेरा विश्वास परिवार मिल गया। चाचा जी, क्या? मैं कोई और नहीं, रणधीर सिंह का बेटा काली सिंह। इसका मतलब कि अभी हमारा भतीजा जिंदा है। बेटा एक बार हमारे गले से लगा। मरने से पहले माँ ने सब कुछ बता दिया था। और चाचा जी, उस लाखन सिंह का पता बताओ, वो मिलेगा कहाँ जिसने हमें घर से बेघर किया और परिवार से महरूम रखा और काली सिंह के बंदूक की गोली उस दरिंदे के सीने पर हुई। बेटा काली सिंह अब वो दुनिया में जिंदा नहीं है। एक दिन अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और वो भगवान को प्यारा हो गया। चलो अच्छा हुआ, साला मर गया, मेरा कारतूस बच गया। बेटी ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, जाकर अपने भैया के गले से मिलो। बेटा काली से हाँ, हमने अपने बेटी का रिश्ता दादाजी के भतीजे विमल सिंह के साथ तय किया है। बोलो बेटे, ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है या नहीं? हमें मंजूर है। आओ बेटे विमल। और बाबा, मैं जाना चाहता हूँ, बहुत जरूरी काम है। मैं अटेंडेंस इस लड़की को लेकर यहाँ आया हूँ। जाओ, हमें इजाजत चाहिए। हाँ बेटे जाओ, जब कभी कोई मुसीबत आए तो जरूर आ जाना। हाँ बाबा, जाओ आओ साथी। बाबूजी आओ मेरे साथ, चलो चला जाए। लाओ